चमत्कार हो गया, मैं धनवान हो गया। देखिए नंदी जी, देखिए सभी ग्रामवासियों, इस पल में ही, एक क्षण में ही धनी हो गया मैं। इन बालकों की बातों में आकर उन देवदूतों पे संदेह किया आप लोगों ने। उपनंद, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए। क्षमा 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 करे देवदूत, क्षमा करे देवदूत। मैंने आप पे संदेह किया था, आप दोनों पे संदेह किया था। मुझे नहीं पता था कि आप मुझ पे इतना उपकार करेंगे। क्षमा करें। क्षमा कर दो? क्या कहते हो भ्राता बुद्ध? हाँ भ्राता कद्दूदेव, क्षमा करिए इन्हें। एक बार तो देवदूतों ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, किंतु यदि तुमने पुनः कोई त्रुटि की तो देवता रुष्ट हो जाएंगे हम सबसे। पूरे के पूरे वृंदावन में अनर्थ हो जाएगा। बोलो कद्दूदेव बद्दूदेव महाराज की, देवदूतों की, देवदूतों की, सर धनपति की। इतना धन कहाँ से लेके आए? और ये सब कुछ तुम्हारी पूड़ियाँ और खीर का चमत्कार है। बस तुम ऐसे ही उन मूर्खों को खीर और पूड़ियाँ खिलाते रहना और वो हमारे घर में धन की बारिश करते रहेंगे और धनपति का धन निरंतर बढ़ता जाएगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। साहूकार जी, क्या आपने चाल चली है? अरे तुमने भी तो कमाल का अभिनय किया है। लाओ इसे मुझे लाओ। किंतु ये स्मरण रहे, ये रहस्य किसी के समक्ष उगलना मत, अन्यथा तुम मुझे जानते हो। यदि मैं देना जानता हूं तो मैं सब कुछ छीनना भी जानता हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए साहूकार जी, ये रहस्य कभी भी, कहीं भी, किसी के भी सामने बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। बस आप एक कार्य करिए, इन स्वर्ण मुद्राओं से इस मुख को बंद कर दीजिए। लोभी कहीं के। आप दोनों उल्टे क्यों लटके हो? हमने अपने आप को धोया है ना, कहने का मतलब हमने स्नान किया है ना, बस इसीलिए अपने आप को सुखा रहे हैं। ये क्या, देवता होकर ऐसा हास्यास्पद अभ्यास कर रहे हैं? नमन करता हूं मैं आप दोनों को। क्या माया है, अति उत्तम, अति उत्तम। इसमें क्या लीला है साहूकार? तुम ही हमें बता दो, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहा। आप जैसे साधारण मनुष्य इन देवताओं की महिमा को कैसे समझेंगे? ये तो मात्र एक उदाहरण है इनकी सरलता का, मात्र एक। एक जोड़ी वस्त्रों में पूरा का पूरा जीवन यापन करना असंभव है। और किंतु देखिए, ये कितनी सरलता से मात्र एक जोड़ी वस्त्रों में पूरा का पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। कितना सरल जीवन है इनका, और साथ में योगाभ्यास भी कर रहे हैं। अच्छा कहते हो साहूकार जी। तुम्हें पता था क्या भ्राता बुद्धू? ये तो मुझे भी नहीं पता था।
आप सब कुछ करके अज्ञानी बन जाते हैं। आपको शत शत नमन प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये देवदूत नहीं है, ढोंगी है। बलराम धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। दाऊ, भक्ति में जितनी शक्ति होती है, अंधभक्ति में उससे कई गुना अधिक शक्ति होती है। यदि आपने उन्हें हाथ भी लगाया तो पूरा का पूरा गांव हमें गलत समझेगा। ऐसे तो इस अंधभक्ति से गांव वालों को मैं कभी मुक्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे बाहुबल से नहीं, बुद्धि बल का प्रयोग करना होगा। क्षमा कीजिए, मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए लज्जित हूँ। आप दोनों देवदूतों का मैंने बहुत अपमान किया। मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली है, और मुझे ये भी पता है कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। हाँ, बात तो तुम्हारी सच है। चलो, तुम्हें क्षमा किया मूर्ख बालक। और तो और, आप इस पर्वत से भी कूद जाएंगे तो आपका बाल विवाह का नहीं होगा। आप तो अमर है ना प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूँ ना? हाँ, पहले जब हमें पता नहीं था, हमें चोट भी लगती थी। जब हमें पता चला कि हम भगवान हैं, तब तक हमें पता नहीं। क्यों भ्राता बुद्धू? हाँ भ्राता कद्दू। हाँ, अभी देख लेते हैं। आपके लिए तो ये बच्चों का खेल है। चलिए, चलकर दिखाइए अभी क्या हो जाएगा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ये बार बार प्रमाण नहीं दे सकते तुम्हें। जाओ यहाँ से। रुकिए, परीक्षण करने में बुराई ही क्या है? ये हुई ना देवता वाली बात। सुनो सुनो गाँव वालों, ये तो निश्चिंत हुआ। आज हमारे दोनों देवता आप सभी को गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से आप कूद कर दिखाएंगे और सिद्ध कर देंगे कि वो देवों के देव है। क्यों दानू काका? प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी भी समय है। कब तक ऊपर रहेंगे? अब तो नीचे आ जाइए, अन्यथा कुछ अनर्थ हो जाएगा। साहूकार जी, हमें लगता है आप हमारे प्रसिद्धि से जलने लगे हैं, इसलिए आप हमें कूदने से मना कर रहे हैं। हम नीचे नहीं उतरेंगे, हम प्रमाण करके रहेंगे। हाँ हाँ, सही सोच रहे हैं आप। गांव वाले जानते हैं कि धानु काका दूसरों की सफलता नहीं देख पाते। आप इनकी बात मत सुनिएगा। बस एक छलांग और सत्य सबके सामने होगा कि हम देवता हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। क्यों भ्राता कद्दू, मारे छलांग? हाँ भ्राता बुद्धदेव, कूद जाओ। अरे सत्यानाश हो गया, सब चला गया। स्वामी, चमत्कार, चमत्कार! देखिए, देखिए वो रुक गए।
आज ये सिद्ध हो गया। कान्हा, इन दोनों की सहायता क्यों कर रहे हो तुम? दाऊ, हमारा लक्ष्य गांव वासियों का अंधविश्वास मिटाना है, ना कि किसी को आहत करना। और फिर ये दोनों तो मुझे निरे मूर्ख प्राणी ज्ञात होते हैं। जो दानू काका के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, इसमें इनका दोष नहीं है। बुद्धू जी की जय, कद्दू जी की जय, बुद्धू जी की जय। इतनी ऊंचाई से गिरने के पश्चात भी इन मूर्खों को खरोंच भी नहीं आई, किंतु ये हुआ कैसे? कोई बात नहीं, जो भी हो लाभ तो मुझे ही होगा। कद्दू देव बुद्धू देव की, देवदूतों की, देवदूतों